जब कोई बहाना की बात करता है, वो उम्र की बहाना हो, शरीर की बहाना हो, आर्थिक बहाना हो, तो व्यक्तिगत रूप से बता रहे हैं आपको, बहुत तकलीफ होती है हमें। क्योंकि क्या बहाना, अगर आप जिंदा हैं तो इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या है? बताइए। कोई कहता है कि मेरी उम्र इतनी हो गई अब कि मैं अब कोई काम नहीं कर सकता हूं, नया शुरुआत नहीं कर सकता हूं। आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, ज्ञान विज्ञान की बात कीजिए थोड़ा सा, तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं, हजारों कहेंगे लोग हैं, जो 60 ईयर के बाद बहुत सारे काम शुरू किए हैं, उन्हें सफलता मिली है, और सबके लिए वो मोटिवेशन है, सबके लिए वो इंस्पिरेशन है। आप कहते हैं कि मेरी उम्र नहीं है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर मेरे पास शारीरिक प्रॉब्लम है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, भगवान ने हमारे साथ भेद कर दिया। भगवान ने आपके साथ भेद किया, ये भगवान जाने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके इसी सोच के कारण समाज भी आपके साथ भेदभाव करता है। सर हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लोगों ने अपने शरीर के किसी एक अंग को खोकर अपाहिजता की स्थिति में बहुत सारे काम किए हैं और इस संसार में अपने छाप छोड़े हैं। बस आप देख नहीं पाते हो, बस अपने माइंड को थोड़ा सा डेवलप करो और ज्ञान के ऊपर काम करो और अपने माइंड को पहुंचाओ वहाँ पे जहाँ पे आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स मिले। कुछ लोग कहता है कि मेरे पास इतनी गरीबी थी, खाने के पैसे नहीं थे, यूँ कहे कि खाने के दाने नहीं थे, और बहुत मुश्किल से 2 वक्त का रोटी मिल पाता था, और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब मैं क्या करूँ? हजार बहाने। साहब अगर आप संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे अच्छी बात है, लेकिन बहाने मत बनाओ और अपने आप को इतना कमज़ोर बनाकर समाज के सामने, कुछ लोगों के सामने, बच्चों के सामने मत पेश करो, क्योंकि उनके माने कैरियर को तुम चौपट कर रहे हो, उनके माइंड को तुम गलत दिशा में ले जा रहे हो, जिससे वो भी बर्बाद होंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सोने के लिए घर नहीं थे और खाने के दाने नहीं थे, वो भी कठिन परिश्रम करके, संघर्ष करके जीवन में ऐसी ऐसी उपलब्धियां प्राप्त किए हैं जो सबके लिए इंस्पिरेशन है और एक मतलब कि आइडियल बन के रह गए हो, सबके लिए आदर्श बन के रह गए हो, सबके लिए एग्जाम्पल हैं। तो बहाने नहीं बनाने हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा मजबूरियां मेरे सर पे बचपन से ही आ गई, मैं क्या करता उसी में उलझ के रह गया। ईमानदारी से पूछना अपने दिल से इस बात को कहते समय, जिम्मेदारियाँ तो आई, लेकिन उसी जिम्मेदारियों ने आपको मजबूत बनाया है, उसी ने आपको इतना योग्य बनाया कि आज कुछ बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। लेकिन आपने अपने ऊर्जा का इस्तेमाल कहीं और भी जगह किया है, गलत दिशा में किया है, दिशाहीन होकर जिए हैं आप ज़िंदगी। शायद इसी कारण से जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँचे हैं। हम लोग अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं इम्प्रेशन बनाने के लिए, हम लोग अपने अच्छे क्वालिटी को दिखाते हैं इम्प्रेशन बनाने के लिए लोगों के सामने, ये पॉइंट है। लेकिन अपने जो अंदर की गलतियां हैं, अपने अंदर की जो मतलब कि मिस्टेक्स हैं, कमियां हैं, उसको नहीं दिखाते हैं। वो तो आत्मा जानता है अपना, और अपना हृदय जानता है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक किए हैं, और उस मिस्टेक को नहीं दिखाते हैं और सिर्फ उपलब्धियों को बताया कहते हैं कि हमको ये चीज़ मिला है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ रहता मेरे साथ, ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ रहता तो और भी कुछ मिल जाता। साहब ये आप बोल रहे हो, लेकिन दिल कहता है कि ऊर्जा कहीं और भी लगाए हो आप, गलत जगह में, गलत दिशा में दिग्भ्रमित होकर। तो बहाने नहीं बनाने हैं। मेरा मानना है कि बहाना बनाने वाला इंसान कायर इंसान है, बहाना बनाना कायरता की निशानी है, क्योंकि अगर आप जिंदा हैं तो इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। इसलिए अपने एनर्जी को हाई लेवल पे रखो, हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जीना है ना। पॉजिटिव वाइब्रेशन होने चाहिए आसपास आपके। क्या करना है, कैसे किसके बीच बैठना है, किससे बात करना है, ये आपके हाथ में है। फिर जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन बहाने नहीं। ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, अरे तुम कौन होते हो बात कहने वाले? जो मिला है उसको यूज कर लो सही से। तुमसे बड़ा भाग्यशाली आदमी कोई नहीं है, तुम जीवित हो। तुम्हारे रहते हुए, बात करते हुए बहुत सारे लोग टपक गए,
समझ रहे हैं ना आप? इसलिए बहाने नहीं करनी।